छेड़ हम कौन होते हैं तमाशा बनाने? सनातन पे इस देश में अगर राम रहीम कौन और देवी देवता हैं, ये सब सुपर पावर हैं, तो फिर पाकिस्तान को डिलीट कर दो दुनिया के नक्शे से, चाइना को मिटा दो। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण में बड़ा पावर होता है, देवता होता है ब्राह्मण, श्राप देकर भस्म कर दो नवाज शरीफ को। लेकिन अब सवाल मेरे मन में जब उठता है कि हम हिंदू कैसे हैं, यही सवाल आरजेडी के विधायक ने किया कि हम हिंदू कैसे हैं, इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना। हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर करते हैं ना ऐसी, दूसरे धर्म पे तो नहीं बोलते हैं आप लोग? नहीं, मेरे साथ आज तक किसी मुसलमान ने इस आधार पर देश के किसी दलित के साथ भेदभाव नहीं किया। किसी मुसलमान ने कि मूछ रखा हो, छोटी जात का है तो मूछ मुराद, किसी मुसलमान ने भेदभाव नहीं किया। किसी मुसलमान ने घोड़ी चढ़ने पर आज तक किसी हमारे दलित भाई को नहीं पिटा। किसी मुसलमान ने हमारी हकमारी नहीं की। किसी मुसलमान ने आज तक जो है हमारे आरक्षण के खिलाफ वो उठकर खड़े नहीं हुए। कोई सिख न खड़ा हुआ, कोई ईसाई न खड़ा हुआ। 2 अप्रैल 2018 का जब हम आंदोलन कर रहे थे इस देश में, उस समय जो है इस देश का मुसलमान हमारे साथ था। आरक्षण की लड़ाई में मुसलमान हमारे साथ था। तो जो आरक्षण के मामले में हमारे साथ रहेगा, हम उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? जो हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न नहीं कर रहा, हम उनके खिलाफ क्यों जाएं? हम नकली दुश्मन से क्यों लड़े? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को हमारा नकली दुश्मन बनाती है और कहती है कि मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। लेकिन क्यों ऐसा तर्क देते हैं ना? अब दूसरी पार्टी के पास जवाब ही नहीं होता, आप जना कहाँ से लाते हैं ऐसे सवाल जवाब? नहीं, हम तर्क की ही बात है तो जवाब देना। इतने विद्वान लोग भरे पड़े हैं, जवाब देना चाहिए। मैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जो है उनसे मैं सवाल पूछता हूँ। इनका जो हिंदुओं का शंकराचार्य होता है उससे सवाल पूछता हूँ, बताओ भाई शंकराचार्य हो, बताओ हम हिंदू कैसे हैं? हम तो दलित हैं, हमारी शादी भी ब्राह्मण ठाकुर से नहीं होती। हम हिंदू कैसे हैं? सब हिंदू कैसे हैं? हमारी शादी होने दो। हम ये सवाल मोहन भागवत से 1 लाख बार पूछ चुके हैं। हमको जब आरएसएस का चीफ किसी दलित पिछड़े आदिवासी को नहीं बना रहे हो, किसी यादव को, किसी कोयरी को, किसी कुर्मी को, किसी पासवान चमार तेली तमोली को नहीं बना रहे हो अगर आरएसएस का चीफ, तो फिर हिंदू कैसे हैं? आरएसएस का चीफ सिर्फ बनेगा चितपावन ब्राह्मण, वाह रे वाह, और उसका झोला ढोएंगे हम, मस्जिद पे लाउड स्पीकर चढ़ाएंगे हम, और आरएसएस का चीफ बनेगा कौन? मोहन भागवत जिस जात का है। तो ये सवाल है, हम हिंदू कैसे हैं? आदि गुरु शंकराचार्य इसका जवाब दे। हम हिंदू कैसे हैं? मोहन भागवत इसका जवाब दे। नहीं, आप कह रहे हैं कि देश की आबादी जब 30 करोड़ थी तो देवी देवता 33 करोड़ कहाँ से आ गए? ये तो मान्यता है ना, इसका क्या जवाब होगा किसी के? नहीं, तो फिर उसको सुपर पावर बताना बंद करो कि भगवान ये होता है वो होता है, बंद करो बताना। तो यही बात तो कह रहे हैं कि ये काल्पनिक देवी देवता है। अगर आप जिस तरह से मनुवादी प्रेजेंट करते हैं देवी देवताओं को, इतने ताकतवर हैं, ये भाला है, ये छुरा है, ये चक्कू है, ये तलवार है, ये श्राप देकर भस्म कर देते हैं, ये सब अगर इस बात में हम भी तो यही कर रहे हैं, इस बात में सच्चाई नहीं है। आप लोग तो नास्तिक है ना, दूसरों की भावनाओं को तो ध्यान रखना चाहिए ना आपको। हम दूसरों की भावनाओं की बहुत कद्र करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अपने घर में जो करना हो करो, जो न करना हो न करो, लेकिन तमाशाबाजी धर्म के नाम पर बंद करो। अगर हमारी आस्था नहीं, अगर मेरे मन में सवाल है, हम तो चाहते हैं कि हिंदू धर्म का पालन करें, लेकिन मेरे मन में जो सवाल है उन सवालों का जवाब जाने बिना तमाशा तो आप लोगों ने बना दिया ना हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। हम कौन होते हैं तमाशा बनाने वाले? हम कौन होते हैं? हर महीने कोई ना कोई आप लोग देखिए अब विवाद छेड़। हम कौन होते हैं तमाशा बनाने? सनातन पे इस देश में अगर राम रहीम कौन और देवी देवता हैं, ये सब सुपर पावर हैं, तो फिर पाकिस्तान को डिलीट कर दो दुनिया के नक्शे से, चाइना को मिटा दो। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण में बड़ा पावर होता है, देवता होता है ब्राह्मण, श्राप देकर भस्म कर दो नवाज शरीफ को और इमरान कौन। भारत की संस्कृति के पीछे क्यों पड़े आप लोग? पहला उदय स्टालिन ने देखिए कैसा बयान दिया, उससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री, इधर राजेंद्र पाल गौतम। आप लोग करना क्या चाहते हैं? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए असल में गजेंद्र जी, इस देश में अच्छी बात है कि अब तर्क को जगह मिल रही है, विज्ञान को जगह मिल रही है। इस बहाने तर्क की बात है, विज्ञान की बात है। भारत का संविधान भी तर्क और विज्ञान पर बात करने की इजाज़त देता है, अंधविश्वास के खिलाफ है। अगर हमको लगता है कि पढ़ाई करने से ज्ञान अर्जित होगा, तो हम किसी मिट्टी की सरस्वती की पूजा क्यों करें? दिलचस्प है कि जिस राज्य में सबसे अधिक सरस्वती पूजा होती है, जैसे मेरा बिहार शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है, जबकि गली गली में सरस्वती पूजा है, सबसे पिछड़ा है।
केरल में सरस्वती पूजा नहीं के बराबर है, वह राज्य देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, 100% साक्षर है। जिन देशों में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है वो देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक है। जिन देशों में विश्वकर्मा पूजा नहीं होती है उन देशों में तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। तो सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि अगर हम सरस्वती पूजा कर रहे हैं तो हम पढ़ाई में बिहार मेरा इतना पिछड़ा क्यों है? अगर इस देश में लक्ष्मी पूजा हो रही है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश हमसे आगे कैसे हैं आर्थिक रूप से? अगर हम विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं तो फिर टेक्नोलॉजी में जापान जैसा देश और जर्मनी जैसा देश जो है टेक्नोलॉजी में आगे क्यों है? हमको आगे रहना चाहिए, हम विश्वकर्मा वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल नेताओं के सवाल से ज़्यादा इस देश की जनता के सवाल हैं। इस देश के ख़ास तौर पे SC ST OBC समाज अब जो अवेयर हो रहा है उस समाज का सवाल है और हम जैसे मामूली लोगों का सवाल है। हमने भी अपने फॉर्म में लिखा है कि हिंदू हैं, लेकिन अब सवाल मेरे मन में जब उठता है कि हम हिंदू कैसे हैं, यही सवाल RJD के विधायक ने किया कि हम हिंदू कैसे हैं। इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना कि तुम गाली दे रहे हो तो भावनाएं आहत हो, इतनी कमज़ोर भावनाएं हैं कि एक विधायक बोल दिया आहत हो गई। तो ऐसी कमज़ोर भावनाओं का अचार डालिए। उनका पूरा वीडियो देखिए। वो कह रहे हैं, तार्किक तरीके से कहते हैं कि इस देश की आबादी जब 30 करोड़ थी उस समय देवी देवताओं की आबादी 33 करोड़ थी। तो भाई एक आदमी पे 1.3% देवी देवता हो गए। और जब देश पे मुगलों का आक्रमण हुआ, देश पे अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, हून का आक्रमण हुआ, उन तमाम आक्रमणों के समय ये तमाम देवी देवता कहाँ थे? सवाल नंबर 1 ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 2 ये कहते हैं कि देवी दुर्गा को इतना हाथ, इतना पैर, इतना अस्त्र, इतना हथियार है, उन हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जब देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज जब चढ़ाई करने आए? मेरा ये सब कुछ नहीं कहना, ये उनका सवाल है। फिर उनका सवाल है, वो कहते हैं कि हम हिंदू कैसे हुए? तो ये सवाल तो मैं भी पूछता रहता हूँ, कोई बताए कि हम हिंदू कैसे हैं? हम तो दुसाध हैं, चमार हैं, डोम हैं, मेहतर हैं, भंगी हैं, वाल्मीकि हैं, यादव हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, तेली हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र। हिंदू कैसे हैं? हिंदू कौन है? ये तमाम सवाल जो है फतेह बहादुर सिंह, ये आदरणीय विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के, उन्होंने ये सवाल उठाए। ये वही सवाल हैं जो सवाल हम सबों के मन में उठता है। बिहार से क्यों उठ रहे हैं ना सवाल? बिहार तो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने देखिए क्या बोला, क्या है ना कि बिहार तो हमेशा से क्रांति की भूमि है और हम लोग वैचारिक क्रांति में यकीन करते हैं। जो समाज में जो यथास्थितिवाद है उसके खिलाफ कहीं न कहीं से तो आवाज़ उठेगी, कहीं न कहीं से तो बात होगी। हम लोग बिहार वाले थोड़ा जल्दी बात उठा देते हैं। ये सवाल तो हम लोग भी उठा रहे हैं, भाई 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे थे? एक सवाल हम और पूछते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक भी SC ST OBC को चपरासी तक बनाया हो, तो कोई मनुवादी इसका जवाब दे। एक चपरासी तक 33 करोड़ देवी देवताओं की औकात नहीं है, एक चपरासी तक बना दे। कौन बनाया? चपरासी भी हमें बनाया बाबा साहब के संविधान ने, हमें सांसद बनाया, CM बनाया, DM बनाया, PM बनाया, सब बाबा साहब के संविधान से होता है। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? जो मान रहे हैं उनको मानने दो ना। माने हमको, हम अपने लोगों को समझाते हैं ना। मनुवादियों से क्या दिक्कत? वो घंटा बजाते रहें, हमारे लोगों को तो हम समझाएंगे ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब 22 प्रतिज्ञा जब करते हैं, वो कहते हैं कि मैं बुद्ध को हिंदू धर्म का दूसरा अवतार, 10वां अवतार नहीं मानूंगा। तो इसमें आपत्ति किसको है? मैं गौरी गणेश की पूजा नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो इसमें गलत क्या? आप कहें आप भावनाएं आहत कर रहे थे बाबा साहब अंबेडकर। अगर तार्किक बातें करने से किसी की भावनाएं आहत हो जाती है, ऐसी भावनाएं मैं रोज आहत करना चाहूँगा। आप